नाजरीन, ये बहुत ही अफसरदा वाकया है। मरियम के साथ क्या हुआ उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि मरियम को इंसाफ दिया जाए। चलती ट्रेन में से मरियम ने छलांग लगाई या फिर उसको धक्का दे दिया गया। आज मैं इन सारे हकाइक से पर्दा उठाऊंगा। इस वक्त जो है हर चैनल पर वो मरियम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चल रही है और कहा जा रहा है कि ये एक हादसाती मौत है। अब क्या महकमा जो है वो अपने रेलवे के पुलिस वाले को बचा रहा है और जो है उसकी माँ का जो है वो इंटरव्यू सामने आ गया है और उसके भाई का भी इंटरव्यू सामने आ गया है। कराची से ये आ रही थी अपने घर ईद करने और 27 रमज़ानुल मुबारक को ये निकली थी और ये 8 से 10 साल इसको हो गए थे। ये कराची में मुकीम थी, इसकी एक बेटी थी और इसका एक बेटा था। और उसकी माँ बताती है कि जब रेलवे पुलिस वाला उसके पास आया और उसने टिकट मांगी तो इसने कहा मेरे पास टिकट नहीं है। तो उसने कहा कि फिर आप पैसे दे दें और टिकट ले लें। तो उसने कहा मेरे पैसे आ रहे हैं जैज़ कैश में, मैं दे दूंगी। उसके बाद जो है वो उसकी माँ के बकौल जो है वो उसने उसको हाथ लगाना शुरू कर दिए, गंदी नज़र रखी और उसके बाद उसने उसके मुंह पे थूक दिया और जो है थूकने के बाद उसने उसको जो है मारना शुरू कर दिया, बुरी तरह से जो है मारना शुरू कर दिया। ये हरेसमेंट के ज़मरे में आता है और लोगों के सामने, पूरी ट्रेन के जो लोग थे उसके सामने उसकी तजलील की गई, उसके बच्चों के सामने उसको मारा गया। और जो है फिर उसके बाद जो है वो एक वीडियो आती है कि जिसमें वो कह रही है कि मैं अल्लाह की वली हूँ। और फिर जो है वो ये भी कहा जा रहा है रेलवे पुलिस की तरफ से कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। अगर उसका ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक था तो वो 8 से 10 साल जो है वो कराची में रह रही थी, इंडिपेंडेंट थी और वो अपने बच्चों को पाल रही थी, सलून में, ब्यूटी पार्लर में जॉब करती थी, मेहनत करती थी और हलाल रोज़गार कमाती थी। अगर उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना होता तो वो फिर कैसे मेहनत मजदूरी करती। और जो है इस वक्त वो जो उसका भाई था वो अफसुर्दा था, वो कह रहा था कि हम इतने अमीर नहीं हैं और हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने एक एप्लीकेशन वज़ीर आला और एक जो है आईजी पंजाब को दे दिया कि हमें इंसाफ चाहिए और इस बंदे को, इस जालिम इंसान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ये वीडियो वहां पर ट्रेन में बैठा एक इंसान बना रहा था और अगर ये वीडियो ना बनती, मौत को हादसाती करार देकर जो है वो पाकिस्तानी अवाम को जो है बिल्कुल खबर ना होती कि इंसानियत की कैसे तजलील की गई है। तो ये जो मोबाइल है, ये जो डिजिटल मीडिया है, इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं जिसको हमें मानना पड़ेगा और जो है बहुत से लोगों को इंसाफ मिल जाता है और बहुत से लोगों का जो है वो फ़ायदा हो जाता है सिर्फ इस मोबाइल की वजह से कि वहाँ पर जो है वो कोई मीडिया का नुमाइंदा या रिपोर्टर या करिंदा मौजूद नहीं था, लेकिन एक आम इंसान ने जो है वो इंसानियत की तजलील को रिकॉर्ड किया अपने मोबाइल में और उसके बाद शेयर किया और पूरे पाकिस्तान ने जो है वो उसके बाद जो है रेलवे पुलिस को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। इदारे हरकत में आए, इसको गिरफ्तार किया और फिर पोस्टमार्टम हुआ मरियम का। मरियम के पोस्टमार्टम के बाद जो है वो अब ये बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो उसकी हड्डियां भी टूटी, काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म भी आए, लेकिन ये एक हादसाती मौत है। और जो है अब क्या उसको सज़ा होगी? अगर जो है वो उसने धक्का नहीं दिया, अगर इसने खुद भी छलांग लगाई तो उसने शायद अपनी तजलील में अपने बच्चों के सामने जो उसको मार पड़ रही थी वो बर्दाश्त ना करते हुए जो है उसने खुदकुशी की। तो इसका जिम्मेदार वो इंसान है जो उसको मार रहा था और जिसने उस पर तशद्दुद किया। और औरत पर हाथ उठाना वैसे ही जो है वो हरेसमेंट में आता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर जो तंजीमें बनी हैं जो कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं औरतों को और जो है फीमेल्स को, उनको सामने आना चाहिए और इस इंसान को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और इदारों में आजकल अजीब सी जो है वो हरकत हो रही हैं, उनके जो सिक्योरिटी के लिए तैनात लोग होते हैं। एक आपने देखा होगा कि ईद करने जो है पाकिस्तानी बाहर से आ रहा था, एक मज़दूर जो कि बाहर मजदूरी करता था सारा साल और फिर ईद अपने बच्चों के पास मनाने आ रहा था। तो उसकी बेटी ने उसको दूर से देखा, भागती भी गई कि मैं जो है वो अपने बाप को जो है वो जफ्फी डाल सकूं और उसकी तरफ लपकी। और फिर जो है वो सिक्योरिटी इदारे के एक एहलकार ने उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची को, वो कोई खुदकुश बम्बार नहीं थी, वो कोई दहशत गर्द नहीं थी, वो छोटी सी बच्ची थी, उसको बालों से पकड़ा और घसीटते हुए पीछे लाया। और पहले जब उस बच्ची के मुंह पे खुशी थी और ये बाप ने भी खुद देखा, बाप चाहता तो उस सिक्योरिटी एहलकार को मार सकता था और बाप के चेहरे के तासुरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो देखा जा सकता था कि बाप जो है बहुत शर्मिंदा है और वो जो है, लेकिन उसने सिक्योरिटी इदारे के एहलकार को कुछ नहीं कहा। और बच्ची भी जिस खुशी से जा रही थी उसके बाद रास्ता बदल कर जब बाप के पास गई
तो वो रो रही थी और बाप ने सब कुछ देख लिया था और बाप ने उसको जो है प्यार दिया। और उसके बाद बच्ची जो एक खुशी थी बाप के आने की, जिस तरह से वो भागी और लपकी बाप की तरफ, उसके बाद वो उस तरह से भागी नहीं, लपकी नहीं, और वो उसकी एक्साइटमेंट जो है वो ख़त्म हो गई। अब उस एहलकार को भी जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन सिर्फ क्या मुअत्तल करने से ये मसले हल हो जाएंगे? जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आप छोड़ जाते हैं और जो हरकत आप करते हैं वो एक बच्चे या बच्ची पर नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है होता है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे जो है वो एहसास कमतरी या इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्शन में चले जाते हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ये बीमारी जो है उनको मौत तक ले जाती है। अब मैं बताऊंगा कि मरियम को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आईजी पंजाब साहब, सीसीपीओ और जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं या कानून नाफिज करने वाले जो है इदारे हैं, उनसे मैं अपील करूंगा चीफ जस्टिस से कि इस इंसान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, वरना ट्रेन में इस तरह की हरकत होती रहेंगी और गरीबों की, मजलूमों की और जो लोग जो है इतने ताकतवर नहीं हैं उनकी इसी तरह तजलील होती रहेगी और वो खुदकुशियाँ करते रहेंगे। ये सिर्फ एक मरियम नहीं मरी बल्कि उसके बच्चे भी मर गए और एक पूरा ख़ानदान जो है उजड़ गया। और पूरा ख़ानदान उजड़ने का मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, क्योंकि उसकी माँ थी जो उनको फीड करती थी, जो उनको खाना खिलाती थी, जो उनको पालती थी, मेहनत करती थी। अब कौन ऐसा इंसान आएगा जो उसके बच्चों को उस तरह से टेक केयर करेगा या पालेगा? और अब जो है वो इदारा अगर अपने एहलकार को बचाएगा और उसकी सपोर्ट में जो है वो खड़ा होगा तो फिर ये इंसानियत की और पाकिस्तान की तजलील है, औरत की तजलील है, और उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जिन्होंने अपनी आंखों से अपनी माँ को बेइज्जत होते हुए देखा और उसके बाद जो है वो उसको धक्का दिया गया। अभी भी मैं ये बात आपको बता दूं कि मेरे ख्याल से जो है उसको क्या पता मारते मारते जो है वो धक्का दे दिया हो या ऐसा थप्पड़ लगा हो दरवाजे के पास कि उसका पाँव स्लिप हुआ और वो बाहर गिर गई हो, या फिर जो है दूसरा रुख ये है तस्वीर का कि उसने अपनी तजलील को बर्दाश्त ना किया और उसने खुदकुशी कर ली और उसने छलांग लगा दी, फिर वो ज़ख्मों का ताब ना लाते हुए जो है उसकी जान चली।